झूठ दिखावा मनुष्य को पहले थका देता है, फिर मार डालता है। एक शिक्षाप्रद कहानी। किसी जंगल में बंदरों का एक झुंड रहता था और जंगल में बहुत ज़्यादा फल थे, इसलिए वो सब बंदर बहुत खुशी और सुकून से रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक वैज्ञानिक अपनी बेटी के साथ उसे जंगल में रिसर्च करने के लिए आया। तंबू लगाने के बाद वैज्ञानिक तो पौधों के नमूने लेने के लिए निकल गया, मगर उसकी बेटी तंबू की सजावट करने के लिए वहीं रह गई। उसने पहले ज़मीन पर एक पुराना कालीन बिछाया और उस कालीन पर बिस्तर लगाए। तंबू के बीच में एक बिजली का लालटेन लटकाया और उसके नीचे एक छोटे से मेज़ पर सजावटी सेबों से भरा एक कटोरा रख दिया। वो सेब दिखने में बहुत ताज़ा, खूबसूरत और बड़े लग रहे थे। सब बंदर पेड़ों पर बैठ उन नकली सेबों का लालच से देख रहे थे। वो लड़की तंबू के सामने की जगह साफ करने के लिए ज़रा बाहर निकली तो एक बंदर ने तेज़ी से झपटा मारा और एक सजावटी सेब उठा लिया। और ठीक उसी समय लड़की की नज़र भी उस बंदर पर पड़ गई। लड़की ने तुरंत बंदूक निकालकर निशाना लगाया और फायर दाग दिया, मगर तब तक उस सभी बंदर वहां से भाग गए थे। बहुत देर तक भागने के बाद जब उन्हें विश्राम हो गया कि अब कोई ख़तरा नहीं और कोई भी उनका पीछा नहीं कर रहा, तो वो सब रुक गए और चोर बंदर ने हाथ ऊपर करके सबको वहाँ से दिखाया। सब बंदर आश्चर्यचकित होकर उस बंदर को देखने लगे और उसे भाग्यशाली समझने लगे कि उसे इतना अच्छा सेब मिल गया, और ये कोशिश करने लगे कि एक बार उस नकली सेब को हाथ लगाकर देख लें। चोर बंदर ने सबको धकेल दिया और वो नकली सेब लेकर एक पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर जा बैठा और सेब को खाने के लिए मुंह में लेकर दबाया, मगर वो तो नकली सेब था, सख्त प्लास्टिक का बना हुआ, जिसे चबाने से बंदर के दांतों में दर्द होने लगा। बंदर ने 2-3 बार और कोशिश की, मगर हर बार उसके दांतों में दर्द होने लगता और वो पूरा दिन चोर बंदर ने उसी शाखा पर भूखे रहकर गुजारा। उस अगले दिन वो नीचे उतरा। सभी बंदर उसका आदर करने लगे क्योंकि उस समय भी उसके हाथ में वो नकली सेब था। दूसरे बंदरों से मिलने वाला आदर और सम्मान देखकर बंदर ने उस नकली सेब को और भी मजबूती से थाम लिया। अब दूसरे बंदर फलों की तलाश में निकल गए और तेजी से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते हुए फल तोड़कर खाने लगे। चोर बंदर के एक हाथ में नकली सेब था, इसीलिए वो पेड़ों पर नहीं चढ़ सका, मगर वो सेब को भी अपने हाथ से छोड़ना नहीं चाहता था। और उस दिन भी उसने सारा दिन भूखा रहकर गुजारा किया और आगे भी कई दिनों तक यही सब चलता रहा। दूसरे बंदर उसके हाथ में नकली सेब होने की वजह से उसका आदर सम्मान तो करने लगे, मगर कोई भी उसे खाने के लिए कुछ नहीं देते। बंदर बेचारा भूख से बेहाल हो चुका था और उसको अपना अंतिम समय नज़र आने लगा। उसने एक बार फिर उस सेब को खाने की कोशिश की, मगर इस बार भी वो उसे नहीं खा सका और उसके दांतों में इस बार भी दर्द होने लगा। चोर बंदर को अपनी आंखों के सामने पेड़ों पर लटके हुए फल तो दिखाई दे रहे थे, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो उन पेड़ों पर चढ़ सके, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। जान निकलते ही वो नकली सेब उसके हाथ से छूट गया। शाम को जब बाकी बंदर आए तो उन्होंने मरे हुए बंदर की लाश पर कुछ आंसू बहाए, अफसोस किया और उसके लाश को पत्तों से ढक दिया। अभी वो इतना कर ही रहे थे कि एक दूसरे बंदर को वही नकली सेब मिला और उसने भी खुशी से हाथ हिला हिलाकर सबको वो नकली सेब दिखाना शुरू कर दिया। इस कहानी से आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। सीख, दुनिया की मिसाल भी इस
प्लास्टिक सेब की तरह है, इससे कुछ हासिल नहीं होता, जबकि उसे देखने वाले उससे प्रभावित हो रहे होते हैं। और दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखने का दावा करने वाला इस दुनिया से खाली हाथ ही चला जाता है। झूठा दिखावा मनुष्य को पहले थका देता है और फिर मार डालता है। इस वीडियो से आप लोगों को क्या राय है, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने बड़ों का ख्याल रखें। फिर मिलते हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। बाय बाय।